दोस्तों इस दिवाली की सफाई के वक्त मैंने घर से कुछ पुराने सामानों को निकाला, जिनमें कुछ तो 20-25 साल से ज्यादा पुराने थे। जिनमें एक था ये पीतल का घड़ा, जो कि लगभग 3 किलो का था। वैसे क्योंकि ये काफी वक्त से काम नहीं आ रहा था और आगे भी ये किसी काम आएगा ये लग नहीं रहा था, इसी वजह से मैंने इसे बेचने का फैसला किया। वैसे इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी चीजें जैसे एलईडी बल्ब के अंदर की एल्यूमिनियम की प्लेटें और एल्यूमिनियम की मुसली, जिससे मैं अपनी मछलियों की खाने की गोलियों को कूटता था, उसे भी मैंने बेच दिया। वैसे ये मुसली वजन में काफी हल्की होने की वजह से इससे कोई भी चीज कूटने में समस्या होती थी, इसी वजह से मैंने इसे बेच दिया। वैसे दोस्तों ये मुसली 400 ग्राम की थी और इसके साथ पीतल का टूटा हुआ दिया और पीतल का टूटा हुआ अगरबत्ती रखने का स्टैंड भी था और एक तांबे का पुराना कड़ा और एक तांबे की पुरानी टूटी हुई अंगूठी भी थी। वैसे यहाँ पर एक पीतल का 5 ग्राम का बार्ड भी था और कुछ अलग अलग डिजाइन के ताबीज जो कि पीतल के थे। और ये मैंने साइकिल के टायर की पुरानी ट्यूब में से निकाले थे जो कि पीतल के थे। और ये पेंडिल जो कि तांबे का था। वैसे दोस्तों मैंने इन छोटी मोटी चीजों को काफी वक्त से इकट्ठा किया हुआ था और इस बार मैंने इन्हें बेच दिया, क्योंकि मैंने इन्हें बेचने के लिए ही इकट्ठा किया हुआ था। वैसे इसके अलावा यहाँ पर एक गेहूं साफ करने का एल्यूमिनियम का छन्ना भी था, जो कि अब कोई काम नहीं आता था, क्योंकि अब मेरे पास एक स्टील का नया छन्ना मौजूद है। इसी वजह से ये घर में यूं ही पड़ा रहता था, तो इसे भी मैंने बेच दिया। वैसे ये पीतल का टिफिन भी इस घड़े की तरह 20 से 25 साल पुराना था, जो कि काफी भारी भी था। वैसे इसमें 2 खाने थे खाना रखने के लिए। वैसे ये भी पिछले काफी वक्त से काम नहीं आ रहा था और घर में यूं ही पड़ा धूल खा रहा था, इसी वजह से मैंने इसको भी बेच दिया। और इसके अलावा इस पीतल की चम्मच को भी मैंने बेच दिया। वैसे ये भी काफी पुरानी थी और वर्तमान में ये भी कोई काम नहीं आ रही थी और ये भी घर में पड़ी धूल ही खा रही थी। वैसे इसके अलावा यहाँ पीतल की उतनी ही पुरानी कुछ छोटी प्लेटें भी थी, जो कि कुल 5 प्लेटें थी। वैसे ये भी पिछले काफी वक्त से घर में यूं ही पड़ी हुई थी और किसी भी काम नहीं आ रही थी, इसी वजह से मैंने इन छोटी 5 पीतल की प्लेटों को भी बेच दिया। वैसे यहाँ पर उतनी ही पुरानी अर्थात 20 से 25 साल पुरानी एक पीतल की परात भी थी, जो कि पिछले काफी वक्त से उपयोग में नहीं ली गई थी, क्योंकि अभी वर्तमान में इसके स्थान पर स्टील की परात का प्रयोग मेरे घर में किया जाता है पिछले कई सालों से, आटा गूंदने या फिर अन्य छोटे मोटे कामों के लिए। तो ये भी घर में पड़ी धूल ही खा रही थी, इसी वजह से मैंने इसे भी इस बार बेच दिया। वैसे मैंने इन 10 को पुराने अपने बर्तनों को बर्तन बेचने वाले की दुकान पर बेचा, क्योंकि बर्तन बेचने वाले पुराने बर्तन खरीदने का भी काम करते हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ पुराने बर्तनों को बेचा ही है या फिर कुछ नया बर्तन खरीदा भी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पुराने बर्तनों को बेचने के अलावा एक नया बर्तन भी खरीदा है, जो कि है एक स्टील का घड़ा। वैसे बाकी बर्तन तो चले गए, लेकिन उस पुराने पीतल के घड़े के स्थान पर यह नया स्टील का घड़ा आया है, क्योंकि इसका उपयोग किया जाएगा और इसकी जरूरत भी महसूस हो रही थी, इसी वजह से मैंने इसे खरीदा है। वैसे दोस्तों इस स्टील के घड़े का वजन 1.5 किलो है और इस पर यहाँ लिखा हुआ है पूजा, जो कि इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है। और इस पर यहाँ ऊपर की ओर कुछ ऐसी डिजाइन बनी हुई है और नीचे से ये कुछ ऐसा नजर आता है और यहाँ पर इसमें कुछ काला काला सा पदार्थ भरकर इसे पैक किया गया है और इसके अंदर शायद AM लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पर इसमें 3 नंबर लिखा हुआ था, क्योंकि ये 3 नंबर वाला घड़ा है। वैसे दोस्तों मैंने इस पुराने लोहे के चूहे पकड़ने वाले पिंजरे को भी घर से बाहर कर दिया, क्योंकि ये छोटा था, इसी वजह से मैंने बड़ा वाला चूहे पकड़ने का पिंजरा कुछ वक्त पहले लिया था और इस नए बड़े पिंजरे में मैंने कुछ चूहों को घर से पकड़कर दूर किसी स्थान पर छोड़ा भी है। तो इस नए बड़े पिंजरे के आ जाने से इस पुराने छोटे पिंजरे का कोई काम नहीं रह गया था, इसी वजह से मैंने इसे अपने किसी परिचित को दे दिया। वैसे ये काम तो अभी भी आ सकता था, मगर इसमें छोटे चूहे ही आ सकते थे, लेकिन इस नए बड़े पिंजरे में छोटे बड़े सभी चूहे पकड़े जा सकते हैं। तो अब मुझे इस पुराने पिंजरे की कोई जरूरत ना होने की वजह से मैंने इसे घर से बाहर कर दिया और वहां पहुंचा दिया जहां इसकी जरूरत थी, अर्थात जहां पर छोटे चूहे परेशान करते थे।
और दोस्तों ये है स्काईलैब कंपनी का ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर। वैसे मैंने इसे टीवी के लिए ही इस्तेमाल किया है। वैसे मैं इसे भी जल्द ही बेचने वाला हूँ क्योंकि ये भी अब मेरे किसी काम नहीं आ रहा है। वैसे ये है तो चालू, मगर मैं अभी टीवी की पिन इसमें लगा देता हूँ जिसमें एक फ्यूज है जो कि खराब हो जाता है और टीवी को बचा लेता है अगर वोल्टेज कम ज्यादा हो। वैसे पिछले काफी वक्त से मैं इसका भी इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कभी इसका फ्यूज नहीं उड़ा, ना ही टीवी में कभी कोई समस्या हुई। दोस्तों अब मुझे ये लग रहा है कि इस वीडियो को यहीं पर विराम दे देना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।